जिनका भी हेयर ट्रांसप्लांट पहली बार खराब हो गया हो तो उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कंसर्न होता है कि उनका जो हेयर लाइन है वो अब अच्छा नहीं दिख रहा, यानी कि उनका हेयर लाइन अटपटा दिखता है। इस वजह से होता है कि जो नेचुरल हेयर लाइन होती है आदमियों में वो हमेशा जो साइड से थोड़ी पीछे की तरफ होती है। जब भी कोई इनएक्सपीरियंस्ड हेयर डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट कर देता है और हेयर लाइन का ध्यान नहीं रखता, तो वो उस ये विडोज पीक जो होती है, जो पीछे की तरफ निकली होती है, वो उसको डिस्टर्ब कर देता है और उससे वो खत्म कर देता है। जब भी किसी आदमी का एक राउंडेड हेयर लाइन डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ अ हेयर ट्रांसप्लांट, उसकी वजह से उसको एक फेमिनाइन लुक मिल जाता है, यानी कि एक औरतों जैसा लुक मिलता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सेकंड ये प्रॉब्लम होती है हेयर प्लेसमेंट की एट द हेयर लाइन। अगर आपका हेयर प्लेसमेंट आपकी नेचुरल हेयर ग्रोथ के से सिंक्रनाइज ना हो, यानी कि आपकी पुरानी हेयर ग्रोथ को ध्यान में रख के आपके नए हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर को नहीं लगाया गया हो, तो उससे वो उबड़ खाबड़ बाल आने लग जाते हैं, यानी कि आपकी जो हेयर स्टाइल है आप वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट टेक्निक, इनकरेक्ट डिजाइन एंड इनकरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ हेयर ग्राफ्ट्स। सेकेंड प्रॉब्लम ये आती है जब आपकी जो हेयर ट्रांसप्लांट करा गया है उसमें जो रेसिपिएंट एरिया है और डोनर एरिया है, दोनों को ध्यान में नहीं रखा गया उसकी स्किन कंडीशन का, और उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया गया हो। उसकी वजह से जो आपके डोनर एरिया और रेसिपिएंट एरिया दोनों में स्कार डेवलप हो जाता है, यानी कि वहाँ की स्किन खुरदुरी हो जाती है और उससे आपके ट्रांसप्लांटेड जो बाल हैं वो भी निकल सकते हैं। अगर ट्रांसप्लांटेड बाल को सही डेप्थ पे ना प्लेस किया गया हो तो उससे ये बहुत चांसेस होते हैं कि वो हेयर जो ग्राफ्टेड हेयर हैं वो निकल जाते हैं और आपको ट्रांसप्लांटेड हेयर में भी हेयर फॉल का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जब भी लोग हमारे पास ये प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, यानी कि अननेचुरल हेयर लाइन या फिर लॉस ऑफ हेयर, तो फिर हम हमेशा हमारे पेशेंट्स के मल्टीपल पैरामीटर्स का असेसमेंट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम हमारे पेशेंट्स की पुरानी पिक्चर्स देखते हैं और उनसे दी गई आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट की वो पिक्चर्स भी हम देखते हैं और उनके जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्लेसमेंट है उसको असेस करते हैं। फर्दर आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका जो डोनर एरिया और रेसिपिएंट एरिया को चेक करते हैं। डोनर एरिया और रेसिपिएंट एरिया में हम हमेशा स्किन की क्वालिटी को चेक करते हैं कि वो एट द टाइम ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट कैसी हो। साथ ही साथ में हम डोनर एरिया में जो लेफ्ट आउट जो डोनर एरिया है उसको हम चेक करते हैं कि उनसे हम कितना एक्सट्रैक्ट फर्दर कर सकते हैं फॉर करेक्टिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट। एट रेसिपिएंट एरिया, यानी कि जो फ्रंट एरिया है, जो हेयर लॉस एरिया है, उसमें जो ट्रांसप्लांटेड बाल है हम उनका मेनली डेंसिटी, डिजाइन और डायरेक्शन चेक करते हैं, यानी कि जो हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल है उनकी कितनी डेंसिटी लगाई गई हो। उनकी डायरेक्शन देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन में ट्रांसप्लांटेड बाल लगाए गए हों, और उसके साथ साथ उनकी डेप्थ का भी असेसमेंट करते हैं ताकि हम चेक कर पाएँ कि उनका प्लेसमेंट सही है या नहीं। ये सब कुछ माइनर चीज़ें हैं और इसके साथ साथ हम कुछ माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी करते हैं हमारे क्लिनिक पे, ताकि हम हमारे पेशेंट्स को एक वायबल और एक इफेक्टिव करेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो डॉक्टर है वो एक हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट ही हो और एक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन ही हो, जो कि आपकी करेक्टिव जो प्रोसीजर है उसको सही तरह से कर पाए। जब भी हमारे पेशेंट्स को हम एक करेक्टिव सर्जरी ऑफर करते हैं, देन हम उनका प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद उनको एक वायबल ऑप्शन देते हैं जो कि उनको एक नेचुरल लुक वापस से दे सके। फर्स्ट केस में अगर उनकी एक अननेचुरल हेयरलाइन डेवलप हो गई है, यानी कि उनकी हेयरलाइन अटपटी दिखने लग गई है, देन हम उनको एक नेचुरल हेयरलाइन वापस से रीड्रॉ करके देते हैं। उनको एक पेन और मार्कर से उनकी नेचुरल हेयरलाइन वापस से रीड्रॉ करते हैं एंड उसके बाद उनको बताते हैं कि उनके हेयर ट्रांसप्लांट, जो रिवाइज्ड हेयर ट्रांसप्लांट है, उसके बाद उनका लुक कैसे दिख सकता है। अगर उनकी हेयरलाइन आगे हो गई है आफ्टर द फर्स्ट सर्जरी, देन हम उनकी हेयरलाइन को उनकी फेस के अकॉर्डिंग वापस से रीड्रॉ करने के बाद और एक इरेगुलर पैटर्न देते हैं ताकि वहाँ पे उनका जो पहले वाला लुक है वापस से रीस्टोर हो सके। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम रिवाइज्ड हेयरलाइन ड्रॉ करते हैं, देन हम एक विडोज पीक का ध्यान रखते हैं जो कि आदमियों की साइड में होती है,
और उसी को हम थोड़ा सा पीछे की तरफ हेयर लाइन को ड्रॉ करके रिस्टोर करते हैं। अगर हेयर लाइन सिमेट्रिकल नहीं हो, यानी कि राइट और लेफ्ट इक्वल नहीं हो, देन एक अटपटा लुक आप में आ सकता है और उसी को हम वापस से करेक्ट करते हैं। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि हेयर लाइन या तो बहुत आगे आ जाती है या फिर राइट और लेफ्ट इक्वल नहीं रहते। तो उस केस में हम उनका करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें हम उनके जो एक्स्ट्रा बाल हैं या तो उनको हम लेजर के द्वारा हटाते हैं या फिर हम चेक करते हैं कि जो एक्स्ट्रा बाल हैं वापस से उनको हार्वेस्ट करके दूसरी जगह लगाया जा सके ताकि उनकी हेयर लाइन को रिस्टोर किया जा सके। कुछ लोगों में ये भी पाया गया है कि उनके जो ग्राफ्टेड हेयर है उनका डायरेक्शन गलत है, यानी कि जो पुराने जो आपके हेयर हैं उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट है या फिर ऑपोजिट साइड हैं। तो उस केस में उन्हीं को वापस से हटा के उनका डायरेक्शन और प्लेसमेंट भी सही किया जाता है थ्रू अ करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। जो सेकंड केस है जिसमें हेयर लॉस हो जाता है, यानी कि आपका फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होता, देन उस केसेस में हम डोनर एरिया का असेसमेंट करते हैं। अगर आपका डोनर एरिया इंटैक्ट है और उससे कुछ ग्राफ्ट निकाले जा सकते हैं, देन हम उसमें FUE टेक्निक द्वारा ग्राफ्ट्स लेते हैं और वापस से हम प्लेसमेंट करते हैं। अगर आपका डोनर एरिया स्कैंटी है, यानी कि आपके डोनर एरिया में कम बाल है, देन हम FUE प्लस FUT टेक्निक का भी यूज करते हैं, जिससे कि हम सर्जिकली वहां से ग्राफ्टेड हेयर को निकालते हैं और उसको फिर हम प्लेस करते हैं एट द एरिया ऑफ हेयर लॉस। जब भी हम हमारे पेशेंट्स का करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जब उनकी देखते हैं वो होती है डोनर एरिया। डोनर एरिया यानी कि आपका बैक ऑफ द स्कैल्प। जब भी हम करेक्ट करते हैं किसी हेयर ट्रांसप्लांट को तो हमें कुछ जो हेयर ग्राफ्ट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो हमें वो हमारे पेशेंट्स के डोनर एरिया से निकालना पड़ता है। अगर वहां पे हेयर के ग्राफ्ट्स बचे हुए हैं तो हम FUE टेक्निक से उसे निकाल सकते हैं। अगर वो बिल्कुल ही खत्म हो गए या फिर बहुत कम हो गए हैं तो हमें FUT टेक्निक से उनको निकालना पड़ सकता है। सो डोनर एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिफोर डूइंग अ करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट। सेकंड जो होता है रेसिपिएंट एरिया। ये रेसिपिएंट एरिया यानी कि एरिया ऑफ हेयर लॉस या फिर जो हमारा करेक्टिव एरिया जो होता है वो एरिया। सो हम उसमें डिटरमाइन करते हैं कि उसकी क्वालिटी, जो स्किन की क्वालिटी है और उसमें जो स्कारिंग टेंडेंसी है वो कैसी है। साथ ही साथ में ट्रांसप्लांटेड जो हेयर है उनकी डेंसिटी, उनके डायरेक्शन और उनकी डेप्थ को भी हम चेक करते हैं। उसके साथ साथ हम हमारे पेशेंट के कई इंटरनल फैक्टर्स को भी चेक करते हैं, यानी कि उनकी एज और उनका बॉडीली स्टेटस और प्रेजेंस ऑफ एनी मेडिकल प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी तरह की मेडिकल बीमारी जो कि उनके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को खराब कर सकती है। सो इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो कि हम हमारे सारे पेशेंट्स का चेक करते हैं बिफोर डूइंग अ करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट। At our clinic, we have various kinds of advanced equipments जिससे हम माइक्रोस्कोपिकली भी हम हमारे पेशेंट्स का हेयर ट्रांसप्लांट को चेक कर सकते हैं और उनके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं और उनकी जो स्किन क्वालिटी है उनको एट माइक्रोस्कोपिक लेवल हम चेक करके उसको डायग्नोज कर सकते हैं। At our clinic, we offer 3D technique of hair transplant, यानी कि डेंसिटी, डायरेक्शन एंड डेप्थ, जिससे कि हम इंश्योर करते हैं कि हमारे पेशेंट्स का एक नेचुरल और एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ही आए। सो अगर आपको या आपकी किसी फैमिली और फ्रेंड्स को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है या फिर उनका हेयर ट्रांसप्लांट खराब हो चुका है, देन कंसल्ट अस फॉर द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन।